नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में है और यहाँ पर एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि सीडीएस, सीपीएफ, सीपीओ और स्टेट्स की सारे एग्जाम जिनकी तैयारी करवाई जाती है। और यहाँ मैं मैथ्स फैकल्टी के रूप में काम करता हूँ, यहाँ मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स क्या होता है? मैथ्स सबसे आसान टॉपिक होता है, लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मैथ्स मेरा एक्यूरेट बनने लगता है। तो इसी मैथ्स को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ करतार कोचिंग सेंटर में, और ये जितना भी चीज़ बताया जाएगा इसमें टू द पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये करतार कोचिंग सेंटर आपको मैथ्स प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ पर आप लोग को क्या करना है कि कॉपी और पेन निकालना है और उसको लिखते जाना है, नोट डाउन करना है, समझने का प्रयास करना है। धीरे धीरे समझेंगे तो ये टॉपिक आपका अपना हो जाएगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, परसेंटेज के बाद अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और लाभ और हानि एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज हर जगह है। हर जगह मतलब कि आप कोई सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, हर जगह उसका इस्तेमाल होता है प्रॉफिट और लॉस का, कि प्रॉफिट हो रहा है, कोई व्यापार कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, और इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आइए हम आपके सामने लेके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा टॉपिक है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ये सारी बातों को समझना बहुत जरूरी है। अगर इन बातों को आप समझ जाएंगे ना, तो स्वाभाविक है कि टॉपिक जो है आपसे इजीली बनेगा। आपको लगेगा कि एकदम बउआ वाला क्वेश्चन, एकदम हल्का से बन जाएगा, नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। क्या कहता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए वह मूल्य इस वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ध्यान दीजिए, जिस दर पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, जिस दर पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, जितना में आप कोई सामान खरीदते हैं वो उसका क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। दूसरा आता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए वह मूल्य इस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। कहने का मतलब यह है कि जिस दर पर किसी वस्तु को बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, और जिस दर पर किसी वस्तु को खरीदा जाए यानी क्रय मूल्य कहते हैं। कोई सामान खरीदने में जितना पैसा लगा मेरा वो कॉस्ट प्राइस, और कोई सामान बेचने में जितना पैसा जितना में हम बेचे उसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। दूसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्या है? जो मूल्य किसी वस्तु पर अंकित होता है या छपा होता है। जैसे देखो, कोई सामान हम खरीदने जाते हैं, जैसे किताब उताब खरीदने जाते हैं, तो आप देखेंगे उस पर कोई रेट चिपका हुआ होगा, उस पर लिख दिया जाता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड का किताब उताब देखोगे, बहुत महंगा महंगा लिखा हुआ रहता है कि प्रिंट कुछ और होता है, उस पर पीला रंग का स्टिकर चिपका दिया जाता है। तो अंदर में प्राइस कुछ और है, लेकिन अब स्टिकर वो चिपका दिया, तो वो उसका क्या कहलाता है? अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। जिस दर पर किसी सामान पर जो है एमआरपी आप लोग बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वही जो छपा होता है ना उसे वो क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। द प्राइस विच इज मार्क्ड ऑन एन आर्टिकल इज कॉल्ड द मार्क प्राइस। डिस्काउंट, दुकानदार द्वारा दी गई छूट की राशि बट्टा कहलाती है। जैसे आप सामान खरीदने गए तो जितना रुपया उस पर लिखा होता है उतना में सामान खरीदते हो क्या? नहीं। दुकानदार को कहते हो कि कुछ पैसा छोड़ दीजिए ना, मान लिया 500 रुपये का सामान, आप कहेगा कि कुछ छोड़ दीजिए ना, 100 रुपये छोड़ दीजिए, 20 रुपये छोड़ दीजिए, तो कहेगा ठीक है। जितना छोड़ता है उसी को कहते हैं डिस्काउंट। उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट होता क्या है? जो रेट लिखा हुआ है उस पर कुछ राशि की छूट दी जाती है। जो रेट मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस पे जो राशि छोड़ी जाती है दुकानदार द्वारा, मार्क प्राइस पर जो राशि छोड़ी जाती है दुकानदार द्वारा, उसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है आपके सामने ये रहा। देखिए, ऊपरी व्यय क्या कहलाता है? ऊपरी व्यय, किसी सामान को खरीदने में जो ऊपरी खर्च, भाड़ा लगता है उसे ऊपरी व्यय कहते हैं। द ओवरहेड एक्सपेंडिचर एज फेयर which is incurred in the purchasing any goods is called over expenditure। कहने का मतलब बात समझिए, जैसे आप कोई सामान खरीदने गए तो खरीद कर लाते हो, तो खरीद कर लाते समय ठेला भाड़ा लगता है कि नहीं लगता? लगता है ठेला भाड़ा, मतलब गाड़ी का जो फेयर है वो तो लगता ही लगता है। उसके अलावा आपको लाते समय ऐसा भी होता है कि कोई कोई सामान डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, कोई सामान डैमेज हो जाता है या टूट जाता है। या इसके अलावा तो आप देखोगे कि पुलिस भी 2-4 रुपया मांग लेता है,
नहीं। तो ये सब जो कहलाता है इसको क्या कहते हैं, ऊपरी व्यय, ओवर एक्सपेंडिचर। ओवर एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो सामान खरीद कर लाते समय जो भाड़ा लगा, जो फेयर लगा, उसके अलावा जो सामान डैमेज हुआ या जो पुलिस लिया टैक्स के रूप में, तो ये सारा कहलाता है क्या, ऊपरी व्यय, ओवर एक्सपेंडिचर। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, किसी सामान को बेचने में दलाल द्वारा ली गई राशि उसे दलाली कहते हैं। द अमाउंट चार्ज बाय अ ब्रोकर फॉर सेलिंग अ कमोडिटी इज कॉल्ड ब्रोकेज और कमीशन। कहने का मतलब यह हुआ कि देखिए, आप सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे सामान नहीं बिक पा रहा, किसी और माध्यम से सामान बेचेंगे। जो व्यक्ति आपका सामान बेचेगा उसको कहेंगे दलाल। जो व्यक्ति आपका सामान बेचेगा उसको कहेंगे दलाल। जितना रुपया वह लेगा उसको कहेंगे दलाली या कमीशन। बात समझ में? आप सामान बेचने की कोशिश कर रहे हो, आपसे सामान नहीं बिक पा रहा, किसी और माध्यम से सामान बेचेंगे। जो माध्यम आपका सामान बेचेगा, जो व्यक्ति आपका सामान बेचेगा उसको दलाल कहेंगे, और जितना रुपया वो लेगा उसको दलाली या कमीशन कहेंगे, ब्रोकरेज कहेंगे। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, हमेशा देखो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब बड़ा में से छोटा घटा दीजिए। कहने का मतलब यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, यानी सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से क्या हो, ज्यादा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। मान लिया जाए कोई सामान आप 500 में खरीदे, कितना में खरीदे, एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। जैसे कोई सामान आप 500 में खरीदे और इसको 600 में बेच दिए, तो खरीदे कितना में, 500 में, बेचे कितना में, 600 में। 500 में खरीद कर 600 में बेच रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 100। पसंद में आया? यानी कि सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाए, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाए, मतलब सस्ता में खरीद के महंगा में बेचो, सस्ता में खरीद के महंगा में बेचो, तो उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट से ये प्रॉफिट। क्लियर। अब क्या है, दूसरा बात समझिएगा, ध्यान दीजिए। दूसरा आता है लॉस। देखो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो तो इस परिस्थिति में हानि होती है। मतलब कम में ज्यादा में खरीद कर और कम में बेच दिए, महंगा खरीद कर सस्ता बेच दिए, महंगा खरीद कर सस्ता बेच दिए, उसको क्या कहते हैं, लॉस। कहने का मतलब मान लिया जाए सेलिंग प्राइस आपका 600 है और कॉस्ट प्राइस आपका 800 है, तो आप बताओ कि 600 में खरीदे कितना में, 800 में, खरीदे कितना में, 800 में, और बेच कितना में रहे, 600 में। मतलब ज्यादा में खरीद कर आप कम में भी बेच दे रहे हो, महंगा खरीद के सस्ता बेच दे रहे हो, तो यहां पे क्या होगा, लॉस होगा। कितने रुपए का लॉस होगा, 200 रुपीज। बात समझ में आया कि कम में खरीदो ज्यादा में बेचो, प्रॉफिट। ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दिए, ज्यादा महंगा खरीदे या सस्ते बेच दिए, तो यहां पर लॉस हो गया। बात समझ में आया? चलिए अगला पॉइंट समझिएगा क्या होता है। दलाली या कमीशन हमेशा विक्रय मूल्य पर मिलता है, इस बात को समझिए। ब्रोकरेज और कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब क्या हुआ कि दलाली जब भी मिलेगा तो सेलिंग प्राइस के बेसिस। जैसे आप सामान बेचने गए, आपसे नहीं बिक पा रहा, किसी और माध्यम से सामान बेचेंगे, जो माध्यम सामान बेचेगा उसको क्या कहेंगे, दलाल, और जितना रुपया वो लेगा उसको कहेंगे कमीशन। तो कमीशन जब भी लेता है वो जितना ज्यादा में बेचवाएगा उतना ज्यादा कमीशन, कम में बेचवाएगा कम कमीशन। यानी कि कमीशन जो होता है ऑलवेज डिसाइड होता है सेलिंग प्राइस पे। कमीशन जो डिसाइड होता है किस पे डिसाइड होता है, सेलिंग प्राइस पे। जितना ज्यादा में बेचवाए उतना ज्यादा कमीशन, कम में बेचवाए कम कमीशन। दलाल इस पे नहीं आपसे पैसा लेगा कि कितना में आप खरीदे हो, नहीं, वो जितना ज्यादा में बेचवाएगा उतना कमीशन ज्यादा लेगा, कम में बेचवाएगा कम कमीशन लेगा। क्लियर। तो सेलिंग ब्रोकरेज जो होता है ऑलवेज किस पे डिसाइड होता है, सेलिंग प्राइस पे। ब्रोकरेज किस पे डिसाइड होता है, सेलिंग प्राइस पे। बट्टा यानी डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क प्राइस। देखिए, आप जितना में खरीदे उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जितना रेट लिखल है, लिखा हुआ जो रेट है, जो मार्क प्राइस है, जो आर्टिकल पे उस पे साटा हुआ है जो रेट, उसी पे डिस्काउंट मिलेगा। यानी डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क प्राइस एंड ये कमीशन ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस। कमीशन किस आधार पे मिलेगा, कमीशन किस आधार पे मिलेगा, सेलिंग प्राइस के आधार पे, और डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस के आधार पे। जो रेट छपा हुआ है उसी के आधार पे डिस्काउंट मिलेगा, ये नहीं कि जितना में बेचवाए उतना पे कमीशन, नहीं।
कमीशन कितना, जितना बेच रहा है उस पर कमीशन, और डिस्काउंट हमेशा जो छपा हुआ है, जो लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। लाभ और हानि का फैसला हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेस पे होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये हमेशा किस पे डिसाइड होगा, कॉस्ट प्राइस। आप कितना में खरीदे हो उसी पर डिसाइड होगा कि आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। सेलिंग प्राइस तो दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो हमेशा किस पे डिसाइड होगा, कॉस्ट प्राइस से। आप कितना में खरीदे उसी पर डिसाइड करो कि आपको फायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे, कमीशन हमेशा सेलिंग प्राइस पे, प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। एक्स्ट्रा खर्च, ऊपरी खर्च हमेशा कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है। द ओवर एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज एडेड टू द कॉस्ट प्राइस। मतलब एक्स्ट्रा जो भी खर्च हुआ, भाड़ा लगा, सामान टूटा, वेस्टेज गया, या जो पुलिस लिया, ये सारा कहाँ जोड़ोगे, कॉस्ट प्राइस पे। कहने का मतलब 500 रुपया मान लिया खरीदे, 100 रुपया भाड़ा लग गया, तो आप कहोगे घर पे आके कि देखिए हम 600 में खरीद के लाए हैं, ये क्योंकि 100 रुपया मेरा क्या गिरा है, भाड़ा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 600 रुपया। मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 600 रुपया। 500 और प्लस 100 रुपया भाड़ा जोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा खर्च जोड़ना पड़ेगा तब कॉस्ट प्राइस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझिए। क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% ऑलवेज डिसाइड होता है, और मार्क प्राइस भी जो होता है 100% होता है। इस बात को समझिएगा, कॉस्ट प्राइस 100% है, कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट है, 100%। अगर हम कह दें कि 20% का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा, 120%। बात समझ में आ रही है, कॉस्ट प्राइस 100%, प्रॉफिट 20%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 120%। उसी तरह से अगर कॉस्ट प्राइस हम 100% माने और लॉस हम 10% का कह दें, तब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90%। आ रही है बात समझ में। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100%, 10% का लॉस हो गया तो 90%। मार्क प्राइस अगर 100% है और डिस्काउंट अगर हम 30% का दे दें, तब सेलिंग प्राइस कितना होगा बताओ, 70%। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मार्क प्राइस 100% है, 30% का डिस्काउंट दे दें तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 30%। मतलब 100 रुपये लिखल है, 30 रुपये छोड़ दिए, 100 लिखल है और कम 30 रुपये छोड़ दिए, तो बेचें कितना में, 70 में। बात समझ में आया। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100%, 20% प्रॉफिट 120, कॉस्ट प्राइस 100%, 10% लॉस 90%, मार्क प्राइस 100%, 30% डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस कितना परसेंट, 30%। एक और दिखाते हैं, जैसे देखो मार्क प्राइस ऑलवेज कितना परसेंट होता है, 100%। डिस्काउंट हम दो को मान लेते हैं, 20 एंड 30, 20 एंड 30, और आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या हो। तो देखिए पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20, दूसरा डिस्काउंट कितना दे रहा है, 30। एलबी फार्मूला आपको बताए थे परसेंटेज में, पहला डिस्काउंट 20, दूसरा डिस्काउंट 30, माइनस माइनस प्लस, 20 गुना 30/100, काटेंगे छोटू, काटेंगे तो -50 प्लस 6, यानी ओवरऑल जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट कितना परसेंट है, 44। तो अब बात समझिए कि मार्क प्राइस अगर 100% है, डिस्काउंट अगर 30% है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 70%। बात समझ में। मार्क प्राइस 100% है, अरे यहां पर गड़बड़ा गया थोड़ा सा हमसे, मार्क प्राइस 100% है, डिस्काउंट कितना परसेंट है, 44%, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा, 56%। बात समझ में आई कि देखने में लग रहा था कि 30 20 50, लेकिन रियल में ये क्या है, 44। देखने में लग रहा था 30 20 50, लेकिन रियल में क्या है, 44। बात समझ में आया। चलो अब इस बात को हम समझा रहे हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे हम समझाएंगे। देखो तो हाँ आ गया, चलो जैसे देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, 500, ये सब तो लिखा हुआ है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। 100% क्या है, 500। प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट प्राइस से 100%, 100% कितना है, 500। प्रॉफिट कितना परसेंट है, प्रॉफिट कितना परसेंट है, 20%। और सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्या हो जाएगा, 120%। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, 100% का वैल्यू 500, तो 1% का वैल्यू 50,
और 100 सेलिंग प्राइस निकालना है तो 120% नहीं निकल जाएगा, 50 इंटू 120 तो 12 बचे 1% 50 नहीं होगा, 5 होगा, 1% यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, तो 120% 600। बात समझ में आया? कॉस्ट प्राइस हमेशा 100%, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100%, तो 100% 500, 1% 5, तो 100 में 20 का प्रॉफिट, तो 120% कितना होगा 600। यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस ऑलवेज कितना परसेंट होता है 100%। चलिए दूसरा एग्जांपल समझिएगा, एक एग्जांपल और दे रहे हैं। चलिए जैसे मार्क प्राइस हम कितना परसेंट बताए थे आपको 100%, जो कितना दिया हुआ है 2000, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 30%, तो सेलिंग प्राइस की बात करो कैसे निकालेंगे। चलिए तो 100% जो है 2000, तो 1% कितना होगा 20, और 100 में 30 का डिस्काउंट, 100 में 30 का डिस्काउंट, तो ओवरऑल कितना होगा 70%, तो 70% क्या होगा 70 इंटू 20 यानी 1400, यही तो सेलिंग प्राइस होगा। बात समझ में? मार्क प्राइस हमेशा 100%, 1% 20, तो 100 में 30 का डिस्काउंट, 100 में 30 का डिस्काउंट तो बिकेगा कितना 70, 70% का वैल्यू क्या होगा। तो दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट 100%। चलिए एक आध एग्जांपल और है नहीं। अब अगला पॉइंट है, देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य की तरफ जाने पर सीधा गुना होता है। देखिए पहले कोई सामान खरीदेंगे, उस पर प्रॉफिट या लॉस ऐड करेंगे, तब उसको क्या करेंगे बेचेंगे। पहले खरीदेंगे तब ना बेचेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस तब प्रॉफिट या लॉस ऐड करेंगे तब उसको बेचेंगे। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस सीधा और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस उल्टा। पहले खरीदेंगे पहले बेचेंगे, पहले खरीदेंगे तब प्रॉफिट या लॉस जोड़ेंगे तब बेचेंगे। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस सीधा और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस बोले तो क्या उल्टा। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, पहले रेट लिखोगे तब डिस्काउंट दोगे और तब ना बेचोगे, कि पहले बेच दोगे तब कहोगे ला रेट लिखे ला। पहले रेट लिखोगे किसी सामान पर, उस पर फिर कुछ डिस्काउंट दोगे और तब उसको क्या करोगे बेचोगे। पहले रेट लिखेंगे फिर डिस्काउंट देंगे तब बेचेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले बेच देंगे तब कहेंगे ला रेट लिख ला है, वो क्या हो जाएगा उल्टा। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ सीधा, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ सीधा, बट सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस की तरफ उल्टा। पहले खरीदेंगे पहले रेट लिखेंगे तब ना बेचेंगे। तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य सीधा और विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य उल्टा। आइए निर्माता, पहले कंपनी में सामान बनेगा प्रोड्यूसर, तब कहां जाएगा होलसेलर, तब कहां जाएगा रिटेलर, तब कहां जाएगा कस्टमर। पहले प्रोड्यूसर तब होलसेलर तब रिटेलर तब कस्टमर। ऐसा नहीं कि पहले कस्टमर तब प्रोड्यूसर, नहीं, आगे की तरफ बढ़ेंगे सीधा और पीछे की तरफ आएंगे तो क्या उल्टा। निर्माता से ग्राहक के पास जा रहे हैं, निर्माता से थोक विक्रेता, थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता, खुदरा विक्रेता से ग्राहक सीधा। बट ग्राहक से निर्माता में आएंगे, ग्राहक से थोक विक्रेता आएंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा ना हो जाएगा। चलिए तो आगे की तरफ देखिए, आज आप क्या हो, आज से 5 साल बाद क्या होगा फ्यूचर की तरफ सीधा, और फ्यूचर से 5 साल पहले आओगे तो क्या हो जाएगा उल्टा। आइए सीधा उल्टा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, बोलो सीधा कि उल्टा। पहले खरीदेंगे कि पहले बेचेंगे, अरे पहले खरीदेंगे कि पहले बेचेंगे, पहले खरीदेंगे तब ना बेचेंगे। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना है तो सीधा, सीधा का एग्जांपल हम यहां पे दे दे 2000, 20% का लाभ सीधा, 100 में 20 का फायदा, 100 में 20 का फायदा 120 बटा 100 काटेंगे छोटू, यानी 12 दूना 2400। बात समझ में आई? ये किसका एग्जांपल हो गया सीधा का। आप कहिएगा सर यहीं पे उल्टा बताइए ना। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस, पहले बेचेंगे तब खरीदेंगे तो ये तो उल्टा हो जाएगा। पहले सेलिंग प्राइस दे दिया बाद में कॉस्ट प्राइस पूछ रहे तो उल्टा। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे 2400, 100 में 20 का फायदा, 100 में 20 का फायदा 120% यानी 120 बटा 100 उल्टा 100 बटा 120 काटेंगे सर जी, 12 दूना 24 यानी कितना हो जाएगा 2000। पसंद है? देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है 2000, 100 में 20 का फायदा, 100 में 20 का फायदा 120%, 120 बटा 100 सीधा सीधा बन गया। लेकिन यही सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो 2400 और 20% प्रॉफिट का मतलब 120%, 120 बटा 100 उल्टा होगा यानी 100 बटा 120 काटेंगे यानी कितना 2000।
तो जहां आगे की तरफ बढ़ना है कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस सीधा, और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस आ जाएंगे तो उल्टा। क्लियर? चलिए इसको और भी समझाएंगे और भी क्लियर करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए पहला, इसी बात को लिखे हुए क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जाने पर सीधा गुना होता है। कहने का मतलब ऑन गोइंग फ्रॉम कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस टू द सेलिंग प्राइस देयर इज ए डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालो, चाहे मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालो, क्रय मूल्य से चाहे विक्रय मूल्य निकालो, चाहे विक्रय मूल्य चाहे अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालो, हमेशा क्या होगा? सीधा। इस सीधा का एग्जाम्पल जो है हमको देना पड़ेगा। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, बोलो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सीधा कि उल्टा बताओ? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सीधा कि उल्टा? सीधा। तो क्या करेंगे बताओ? 500, 100 में 10 का नुकसान, सीधे सीधे 100 में 10 का नुकसान 90, 90 बटा 100 काट तो भाई 9 पचे 45। बात समझ में आई? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 10% का नुकसान, सीधे सीधे 90 बटा 100, यानी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस क्या होगा? सीधा। इसको एक बनाने का और तरीका भी बताए थे आपको। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, सीधा का एग्जांपल तो समझ गए। कॉस्ट प्राइस 100% होता है तो 1% 5, 100 में 10 का नुकसान, तो 90% क्या होगा? 5 गुना 90 यानी 9 पचे 45। बस समझ में? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाला सीधा, 500, 10 का नुकसान, 90 बटा 100 सीधा सीधा बना दिए। या 100% 500, 1% 5, तो 90% कितना? आप कहिएगा सर एक आध तरीका और बताइए ना, तो बता तो देंगे लेकिन उसका बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, चलो बता देते हैं। 10% लॉस कह रहा है, 10% का मतलब 1/10 लॉस समझते हैं। चलिए कॉस्ट प्राइस और ये लॉस, आइए 10, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 10, 10 का वैल्यू 500, तो 1 का वैल्यू 50, 10 में 1 का नुकसान, अरे 10 में 1 का नुकसान तो बिकेगा कितना में? 9, 9 का वैल्यू 50 गुना 9, 9 पचे 45, यही तो सेलिंग प्राइस निकल गया। बात समझ में? 10% लॉस 1/10, 10 में 1 का, 10 का वैल्यू 500, 1 का वैल्यू 5, 10 में 1 का नुकसान, 9 का वैल्यू कितना? या तो फ्रैक्शन से, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, लेकिन यही समझो सीधा 500, यहां पर सीधा का एग्जांपल था 10% लॉस 90/100। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अंकित मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। बोलो सीधा कि उल्टा? सीधा। 2000, 20-30 का डिस्काउंट 70, पहले रेट लिखेंगे तब ना बेचेंगे, पहले मूल्य तब ना विक्रय मूल्य। तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाला, सीधा कि उल्टा? सीधा। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकाला, सीधा। 2000, 100 में 30 का छूट, अरे 100 में 30 का छूट 70, फिर 100 में 20 का छूट 80, सीधे सीधे बना देना है। 2020 खत्म, 2020 खत्म, 8 7 56 दूना 112, 1120। बात समझ में आई? क्लियर? दूसरा तरीका देखिए, ये तो सीधा सीधा एग्जांपल था। 2000, 20 का 30 का डिस्काउंट 70/100, 20 का डिस्काउंट 80/100, डायरेक्ट बना दी। या देखो पहला डिस्काउंट 20, दूसरा डिस्काउंट 30, माइनस माइनस प्लस 20 गुना 30/100, माइनस 50 प्लस 6, यानी डिस्काउंट कितने परसेंट का? 44%। मार्क प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 में 44 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 56%। 100 में 44 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 56%। तो 100% का वैल्यू दिया हुआ है 2000, 1% का वैल्यू क्या होगा? 20, तो सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा? 56% का वैल्यू हो जाएगा, 56% का वैल्यू 56 गुना 20 काटेंगे 1120। ये दो तरीका समझ में है। तीसरा तरीका की तरफ मूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, आइए 100 का सामान है, 30 का छूट मिलेगा तो कितना बिकेगा? 70। अरे 100 का सामान है, 30 का छूट मिलेगा, कितना मिलेगा? 70। 100 का सामान है, 20 का छूट पे मिलेगा, कितना मिलेगा? 80। E0 से E0 खत्म, E0 से E0 खत्म। 10 दहा का 100 का सामान हमको कितने बिक रहा है? 56। और मार्क प्राइस दिया हुआ है कितना? 2000। तो 100 का वैल्यू जब 2000 छोटू, तो 1 का वैल्यू 20, तो सेलिंग प्राइस निकालना ना, तो 56 का वैल्यू 56 गुना 20, 1120, यही तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है। बात समझ में? चाहे सीधा उल्टा, चाहे 100%, चाहे ऐसे, जो अच्छा लगे आप यूज कर लीजिए। क्लियर?
आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ सीधा 2000, 30% डिस्काउंट, 70/100, 20% डिस्काउंट, 80/100, 20 का छूट, 30 का छूट, ओवरऑल 44 का छूट, बिका कितना में 56, तो 100% इतना, 1% इतना, 56% कितना, 100 के सामान पर 20 का छूट, 30 का छूट, 100 के सामान पर 20 का छूट, 100 का सामान कितने में मिल रहा है 56, यानी 100 का वैल्यू 2000, 1 का वैल्यू 20, 100 का वैल्यू 2000, 1 का वैल्यू 20, तो 56 का वैल्यू क्या होगा 56 गुना 20। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन पे ये रहा। विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य तथा अंकित मूल्य की तरफ जाने पर उल्टा गुना होता है। विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य तथा अंकित मूल्य की तरफ जाने पर उल्टा गुना होता है। अरे पहले बेचेंगे कि पहले रेट लिखेंगे? पहले रेट लिखेंगे तब ना बेचेंगे। तो सेलिंग प्राइस से चाहे कॉस्ट प्राइस जाइए, सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस से चाहे कॉस्ट प्राइस जाइए, विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य से, देखिए कॉस्ट प्राइस से कहां जाना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस जाना है ना, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, या सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस जाना है तब भी क्या होगा उल्टा। याद आया? तो उल्टा उल्टा गुना। चलिए एग्जांपल के तौर पे कुछ समझेंगे तो समझ में आएगा। चलिए हाँ आ गया। अब देखिए इसको कैसे बनाना है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना। बोलो उल्टा कि सीधा? पहले क्लियर करो। सेलिंग प्राइस दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस निकालना है, उल्टा। पहले बेचेंगे कि पहले खरीदेंगे? पहले खरीदेंगे तब ना बेचेंगे, यहां खरीदने वाला गायब है, तो उल्टा। 600, 100 में 20 का लाभ, अरे 100 में 20 का लाभ 120/100, 120/100 उल्टा। बस 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 समझ गया तुम लोग। और का 500, बस समझ में? या ऐसे भी आ सकते हैं। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है 100, प्रॉफिट कितना परसेंट है 20, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताओ 120, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 600, तो 120% का वैल्यू 600, तो 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू 500। यही तो कॉस्ट प्राइस है। बस समझ में? विक्रयमूल्य दिया हुआ है, क्रयमूल्य निकालना उल्टा। 600, 20% लाभ 120/100 उल्टा 100/120। क्रयमूल्य 100%, प्रॉफिट 20%, सेलिंग प्राइस 120, 120 का वैल्यू दिया, 1 का वैल्यू इतना, तो 100 का वैल्यू कितना। अब देखिए दूसरा तरीका आपको पूछ रहे थे तो वो बताए थे 20% का मतलब क्या होता है 20/100 काटेंगे तो कितना होगा 1/5 प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या है कॉस्ट प्राइस और ये क्या है प्रॉफिट। आइए खरीदे कितना में छोटू 5, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बताओ 5 में खरीदे 1 का फायदा हुआ तो बिकेगा कितना में 6। अरे 5 में खरीदे 1 का फायदा तो बिकेगा कितना में 5 में खरीदे 1 का फायदा बिकेगा कितना में 6, तो 6 का वैल्यू 600, 1 का वैल्यू 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना 5, 5 का वैल्यू क्या 500। बात समझ में आ रहा है? 5 में खरीदे 1 का फायदा तो बिकेगा कितना में 6, तो 6 का वैल्यू 600, 1 का वैल्यू 100, तो 5 का वैल्यू 500। लेकिन बेस्ट कौन है ये उल्टा। 600 सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट 20%, कॉस्ट प्राइस निकाला उल्टा। बट इसका यूज कब करेंगे जब डाटा फ्रैक्शन में हो, जैसे 16.2/3, 33.1/3, 12.5%, इस तरह का फ्रैक्शन वाला डाटा रहेगा तब हम लोग रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ऐसे जनरली उल्टा सीधा 100% से हम लोग काम चला लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल आ जाएगा, आ गया। बोलो विक्रयमूल्य दिया हुआ है, क्रयमूल्य निकालना उल्टा कि सीधा, उल्टा, उल्टा निकालना है ना। आइए 450, 100 में 10 का नुकसान। अरे 100 में 10 का नुकसान कितने बिकेगा 90, 90% मतलब 90/100 उल्टा। अरे उल्टा मतलब 100/90। बस 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 हो गए। और का नहीं ऐसा नहीं। या देखिए कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है 100%, लॉस कितना परसेंट है 10%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 90%, और यही 90% का वैल्यू दिया हुआ है 450, तो 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू 500। यही तो कॉस्ट प्राइस है। बस समझ में? या आइए
10% का मतलब 10% लॉस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/10, यानी 10 में 1 का क्या हो गया, लॉस, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। आइए, कॉस्ट प्राइस कितना है छोटू, 10, लॉस कितने का, 1, 10 में खरीदे 1 रुपया घाटा लग गया तो बिकेगा कितना में बताओ, 9। 10 में खरीदे 1 का घाटा लग गया, बिकेगा 9 में, और बिक रहा है कितना में, 450, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 50, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 10 का वैल्यू क्या होगा, 500। बात समझ में आ रही है, 500। कौन बेहतर लगा, सीधा उल्टा 100%, बट इसका इस्तेमाल कब, जब डाटा 16.2/3, 33.1/3 रहेगा तब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए सेम चीज, पहले बेचेगा कि पहले रेट लिखेगा, अरे पहले बेचेगा कि पहले रेट लिखेगा, पहले सेलिंग प्राइस की पहले मार्क प्राइस, पहले मार्क प्राइस तब ना सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस गायब है, उल्टा। तो मार्क प्राइस निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, तो क्या बताए थे, 1400 उल्टा 30% छूट, 100 में 30 का छूट तो कितना, 70%, 70/100 उल्टा, उल्टा मतलब 100/70 काटेंगे छोटू, कितना हो जाएगा, 2000। बात समझ में आ रही है, 1400, 100 में 30 का छूट, बिकेगा कितना में, 70, 70/100 उल्टा 100/70। क्लियर। या मार्क प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है बताओ, 100%। डिस्काउंट कितना परसेंट है, 30%। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 70%। 100 में 30 का छूट तो 70%, और इस 70% का वैल्यू दिया हुआ है 1400, 1% का वैल्यू 20, तो 100% का वैल्यू 2000। यही तो मार्क प्राइस है। हमको लगता है धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा होगा। यह एक तरीका और भी है, 30% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या होता है, 3/10। ये मार्क प्राइस है और ये क्या है छोटो, डिस्काउंट। तो देखो मार्क प्राइस 10, डिस्काउंट 3, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 में 10 में 3 का छूट 7, तो इस 7 का वैल्यू दे ले है 1400 रुपया, तो 1 का वैल्यू 7 दूना 14, 20, तो 10 का नहीं 200 हो जाएगा ना, 200, तो 10 का वैल्यू 2000। यही तो मार्क प्राइस है। समझ में आया। तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना है, उल्टा 1400, 30% छूट 70/100 उल्टा 100/70। चलिए एक आध एग्जांपल और होगा, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। नहीं हो गया। चलो, निर्माता से ग्राहक की तरफ जाने पर सीधा गुना होता है और ग्राहक से निर्माता की तरफ जाने पर उल्टा गुना होता है। देखिए पहले अभी बताया था ना, पहले प्रोड्यूसर, तब होलसेलर, तब रिटेलर, तब ना कस्टमर। तो प्रोड्यूसर से कस्टमर की तरफ सीधा और कस्टमर से प्रोड्यूसर की तरफ आ जाएंगे उल्टा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीधा और बैक की तरफ आएंगे उल्टा, सीधा और उल्टा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए निर्माता ने किसको दिया, थोक वाले को, कितना परसेंट प्रॉफिट पर, 10%। थोक वाले ने किसको दिया, खुदरा वाले को, 20% प्रॉफिट पर। खुदरा वाले ने किसको दिया, ग्राहक को, 25% प्रॉफिट पर। और ग्राहक ने कितना पेड किया, 132। निर्माता ने किसको दिया, थोक विक्रेता, थोक ने किसको दिया, खुदरा वाले को, खुदरा ने किसको दिया, ग्राहक। प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, कस्टमर दे ले हैं, प्रोड्यूसर पूछ रहा है, उल्टा उल्टा। आइए सर, 132, 25% प्रॉफिट 125/100, 25% प्रॉफिट 125/100 उल्टा। अरे 10%, 20% प्रॉफिट 120/100 उल्टा। और 10% प्रॉफिट 110/100 उल्टा, 100/110। बात समझ में आई। यही अगर 25% लॉस होता तो 75/100 का उल्टा करते 100/75। 20% लॉस होता तो 80%, 80/100 उल्टा करते 100/80। बात समझ में आया। लेकिन ये प्रॉफिट था तो जुटता चला गया। तो चलिए काटिए, तो 25 पचे 25 चौके, 20 छक्के 20 पचे, और कटेगा 10 से 10 साफ। 11 से कितनी बार, 6 5
ये सब काटेंगे, 5 से 5 खत्म, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 22, चौके 88। कुछ गड़बड़ा रहा है, फिर से देख लेते हैं एक बार, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 132 100 बटा 125 100 बटा 120 100 बटा 120 100 बटा 110 काटेंगे तो 20 छके 20 पचे 25 पचे 25 चौके, 1 0 से 1 0 साफ, 5 से 5 खत्म, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 11 से काटेंगे 2, तो 4 दूना 8 दहिया 80 रुपया। यानी कि 80 रुपये का सामान कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? 132। सामान कितना था? 80 रुपया। ये फायदा लेकर दिया होलसेलर, होलसेलर फायदा लेकर दी रिटेलर, रिटेलर फायदा लेकर कस्टमर, यानी 80 का सामान कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? 132। आगे की तरफ जाएंगे सीधा और पीछे की तरफ जाएंगे तो 100 बटा उल्टा। क्लियर? चलो, आ रहा है समझ में? अब देखिए, किसी वस्तु का मूल्य कितना परसेंट बढ़ाकर लिखा जाए कि D% डिस्काउंट देने के बाद भी P% का लाभ हो। जैसे किसी सामान का रेट कितना ज्यादा बढ़ाकर लिख दें, किसी सामान का रेट कितना ज्यादा बढ़ाकर लिख दें कि कस्टमर को शो करें कि इतना % हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तैयो इतना % का लाभ हो जाए। कस्टमर को कितना % बढ़ाकर लिखा जाए, कितना % बढ़ाकर दिखाया जाए कि कस्टमर को शो करे इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं, तैयो इतना % का लाभ हो जाए। इस बात को समझिए। अक्सर सर मॉल में सामान खरीदने जाते हैं तो लिखा हुआ रहता है कितना % डिस्काउंट, तो डिस्काउंट जो लिखा रहता है वो घरे से नहीं लगा के देता है, वो कुछ रेटवा बढ़ा के लिख देता है। तो मूल्य कितना बढ़ाकर लिखा जाए कि कस्टमर को शो करें कि हम इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं तुमको, लेकिन फिर में इतना % का क्या हो जाए? गेन। तो फॉर्मूला दिए हैं अंकित प्रतिशत बराबर P+D बटा 100 - D गुना 100। चलिए पहले तो हम लोग फॉर्मूला से समझ ले। आई अंकित प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला दिए थे? P+D बटा 100 - D गुना 100। प्रॉफिट कितना चाहते हो? 20। डिस्काउंट कितना देना चाहते हो? 20 बटा 100 - 20 गुना 100। काटेंगे सर जी तो 40 बटा 80 गुना 100, 40 से 2 बार में, 2 से 50 बार में, 50% बढ़ाकर। अगर 50% बढ़ाकर लिखोगे तो कस्टमर को शो करोगे कि हम इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये इतना % का क्या हो जाए? लाभ। चलिए दूसरा तरीका समझिए। तो फॉर्मूला हो गया, कितना बढ़ा के लिखा? x। डिस्काउंट कितना दिया? 20 प्लस माइनस माइनस 20x बटा 100, फिर भी लाभ कितना होना चाहिए? 20। बात समझ में? रेट कितना बढ़ा के लिखा? x। डिस्काउंट कितना दिया? 20 प्लस माइनस माइनस 20x बटा 100, फिर भी लाभ 20 का। तो ये माइनस भी दिया के क्या होगा? प्लस 20। तो x माइनस 20x बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा छोटू? 40। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो 100x माइनस 20x बटा 40, तो 80x बटा 100 बराबर 40। 80 से क्या बार में? 2 2 नहीं, गड़बड़ा जाएगा। तो 80x बटा 100 बराबर 40। 40 से कितनी बार में? 2, और 2 से कितनी बार में? 50। तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू कितना % बढ़ाकर? 50% बढ़ाकर। अगर 50% बढ़ाकर लिखोगे ना तो कस्टमर को शो करोगे कि हम इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये इतना % का क्या हो? लाभ। समझ में आ रहा है? रेट कितना बढ़ाया? x, डिस्काउंट कितना दिया? 20 प्लस माइनस माइनस 20x बटा 100, फिर भी प्रॉफिट कितने का? 20 का। सॉल्व कर ली। चलिए आप कहिएगा सर कुछ और कीजिए ना, क्या मजाक किया हुआ है। चलिए कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100, 20% बढ़ाकर लिखेंगे, 20% बढ़ाकर लिख, 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% लाभ, तो 20% प्रॉफिट होना चाहिए। तो कितना बेचेगा? 120। 100 में खरीदा है, 20% प्रॉफिट होगा तो कितना बेचेगा? 120। मार्क प्राइस 100 है और 100% 20% डिस्काउंट देगा, तब कितना बेचेगा? 80। समझ रहे हैं बात? 100% का सामान है, 20% प्रॉफिट गेन करेगा तो कितना बेचेगा? 120। 100% का सामान है, 20% डिस्काउंट देगा तो कितना बेचेगा? 180 में। तो यहाँ रेशियो में काटोगे तो 20 पचे और 20 छके, ये 20 पचे और 20 चौके,
बट सेलिंग प्राइस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेम। तो सेम करने के लिए एक ही आर्टिकल है ना, वस्तु तो सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए इसको किससे गुना करेंगे, अगर इसको 4 से गुना करें और इसके 6 से गुना करें तो सेम हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 पचे 20, 4 छक 24। आइए सर, अब यहाँ पर बात समझेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है 20, सेलिंग प्राइस कितना है 24 और मार्क प्राइस कितना है 30। 6 पचे 30 ना, 30 होगा। तो यहाँ देखो, खरीदा कितना में 20 रुपया, रेट कितना लिख दिया, रेट कितना लिख दिया 30 रुपया। कितना परसेंट बढ़ाया, 10, किससे बढ़ाया 20 से, गुना 100। तो हम कह सकते हैं कितना परसेंट बढ़ाया, 50%। 20 खरीद के 30 लिख दिया, 20 खरीद के 30 लिख दिया, यानी 50% क्या किया, बढ़ाकर। 100 रुपये का सामान था, 20% प्रॉफिट पर बेचेगा। 100 रुपये का सामान था, 20% डिस्काउंट देगा। यहाँ दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए इसको 4 से, इसको 6 से गुना, 4 पचे 20, 4 छक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ देखिए, कॉस्ट प्राइस 20, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस 30। अरे 20 खरीद कर 30 चपका दिया, 20 खरीद कर 30 चपका दिया, 30 लिख दिया, तो कितना बढ़ाया 10, किससे बढ़ाया 20 से, गुना 100, यानी 50% बढ़ाकर लिखा। पसंद में आया। चलिए आप कहिएगा सर कुछ और करिए। 20% डिस्काउंट मतलब 80, 10% डिस्काउंट मतलब 90, 30% डिस्काउंट मतलब 70, 25% डिस्काउंट मतलब 75, 5% डिस्काउंट मतलब 95। अगर 20% डिस्काउंट पर बेचेगा तो कितना बेचेगा, 20% डिस्काउंट पर बेचेगा तो कितना बेचेगा 80, और 20% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितना बेचेगा, 20% डिस्काउंट पर बेचेगा तो 80 में बेचेगा, 20% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितना बेचेगा, 20% डिस्काउंट देगा तैयो 20% लाभ। एक पे क्या होगा, अगर 10% डिस्काउंट देगा तो 90, अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो, डिस्काउंट नहीं देगा तो 100। डिस्काउंट नहीं देने का मतलब अंकित मूल्य पर बेचना। अरे किसी सामान पर आप डिस्काउंट नहीं दिए मतलब अंकित मूल्य पर बेचे। यहां काटोगे 2 से, यहां काटोगे 40 दिया, 2 से कितना 50, यानी 150। 150 का मतलब ही हो गया कि 50% बढ़ाकर लिखा गया। बात समझ में आया। 20% डिस्काउंट देगा 20% लाभ, डिस्काउंट नहीं देगा मूल्य 100 पे बेचेगा, यानी मार्क प्राइस पे बेचेगा, यानी कि कितना परसेंट प्रॉफिट, 50%। अगर 20% छूट दे देता तो 20% का लाभ होता, अगर छूट नहीं देता अंकित मूल्य पर बेचता तो सीधे का सीधे 50% का प्रॉफिट होता। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन तरीका बताया बाबू। X% और Y% दो क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा, पहला डिस्काउंट X, दूसरा डिस्काउंट Y, ओवरऑल डिस्काउंट X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। चलिए फॉर्मूला पे हम लोग देखते हैं। पहला इसी फार्मूला पे है, फार्मूला के आधार पे बनाओगे तो कैसे बनाओगे, पहला डिस्काउंट 10 था, दूसरा डिस्काउंट 20 था, प्लस माइनस यहाँ पर 10 गुना 20 बटा 100 फार्मूला पे सेट कर लिए, तो प्लस 30 माइनस 2 यानी ओवरऑल कितना परसेंट, 28% डिस्काउंट। बस समझ में आया। लेकिन हम इस चीज को, ये तो फॉर्मूला पे सेट हुआ ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पे एक्स और वाई की जगह पुट करके बना लिए, लेकिन इस बात को हम समझा रहे हैं, समझिए। पहला डिस्काउंट 10, दूसरा डिस्काउंट 20, माइनस माइनस, अरे माइनस माइनस प्लस 10 गुना 20 बटा 100, ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे छोटू तो माइनस 30 प्लस 2 यानी डिस्काउंट कितने परसेंट का, 28%। बात समझ में आई, क्लियर। अब इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे तो बनाइए। 20% डिस्काउंट मतलब 10% डिस्काउंट मतलब 90 पैसा, 20% डिस्काउंट मतलब 80 पैसा। अरे 10% डिस्काउंट मतलब 90 पैसा, 20% डिस्काउंट मतलब 80 पैसा। 10% डिस्काउंट 90% करते और 20% डिस्काउंट 80% करते तो 90 पैसा 80 पैसा, बट पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 8 नामा गड़बड़ा गया थोड़ा सा, 8 नामा 72, यानी डिस्काउंट कितना परसेंट है, 28%। 1 रुपया का सामान 72 में मिल रहा है, यानी 28% का क्या मिल रहा है, छूट। चलिए एक और तरीका बताते हैं। 100 में 10 का डिस्काउंट छोटू 90,
100 में 20 का डिस्काउंट 80। बोल भाई 0 0 साफ, 0 0 साफ। 100 का सामान कितने में मिल रहा है? 72। ओवरऑल डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 28। किस पे? 100 पे गुना 100। तो हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट जो है वो 28% का डिस्काउंट दे रहा है। समझ में आया? चलिए, यही तीसरा तरीका जो बताया ना ज़्यादा बेहतर हमको लगा। चलिए इसी आधार पे तीसरा को बना देते हैं इसको। देखो 100 का सामान 10 का डिस्काउंट देगा कितने में देगा? 90। 100 का डिस्काउंट 20 का डिस्काउंट देगा कितने में देगा? 80। 100 का सामान 30 का डिस्काउंट देगा कितने में देगा? 70। 100 का सामान 10 का डिस्काउंट, 100 का सामान 10 का डिस्काउंट पे बेचेगा तो कितने बेचेगा? 90। 100 का सामान 20 का डिस्काउंट पे बेचेगा 80। 100 का सामान 30 का डिस्काउंट पे बेचेगा 70। बोल भाई 0 0 उड़ाए। 8 7 56 नमा 504 आ रहा है, यानी डिस्काउंट कितने का? 496। किस पे? 1000 पे गुना 100। काटेंगे छोटू, काटेंगे तो 49.6% डिस्काउंट। बस समझ में? क्लियर है? चलो, अगर उस तरीके से बनाते तो पहले 10 और 20 का काम करना पड़ता, -30 + 2 यानी कितना परसेंट? 28। अब देखो 10 20 का तो आप 28 निकाल चुके, अब 28 का कैलकुलेशन किसके साथ? 30 के साथ। अरे यार, -28 -30 + 28 गुना 30/100 तो -58 + 8 24 और 3 दूना 6 और 2 8.4 कैलकुलेट करेंगे -49 बात समझ में आया? तो ये जो बता रहे हैं ना ये सब बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको समझेंगे ना तो धीरे धीरे आपका अपना हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जो चीज़ पढ़ते हैं ये डिफरेंट फार्मूला के माध्यम से पढ़ते हैं, लेकिन वो सब फार्मूला जानने से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट में एक क्लास हम लोग थ्योरी का ले चुके, एक और क्लास थ्योरी का लेंगे। दोनों क्लास अगर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 4-5 क्लास अगर पढ़ा देते हैं, तो अगर आप अपने लाइफ का 4-5 घंटा दे रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। टू द पॉइंट समझने का प्रयास करो, धीरे धीरे होता चला जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर तक आप लोग बने रहे। करतार कोचिंग सेंटर आपको धन्यवाद करती है कि आप लोग इतना देर तक हमारे साथ जुड़े रहे और इसको बस समझने का प्रयास करो भाई, एक एक करके नोट करो। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। केवल कंटिन्यू रहना, पढ़ने का प्रयास करना, रिजल्ट 100% होगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।